नमस्कार। आइए सुनते हैं आपके अपने चैनल लोक दर्पण पर धारावाहिक कुलक्षणी नार की दूसरी कड़ी। कुबेर घर से जिस रफ्तार से निकला था उसके कारण वह समय पर बस स्टैंड पर पहुंच गया। यहां से काठगोदाम तक का सफर उसने लोकल बस से तय किया। कुबेर को बस में बिल्कुल पीछे की सीट खाली दिखी तो वह पीछे की सीट पर ही बैठ गया। उससे आगे वाली सीट पर दो युवक भी काठगोदाम के सफर के लिए बैठे हुए थे। न तो कुबेर उन दोनों को पहचानता था और न वे दोनों ही कुबेर को जानते थे। दोनों युवक कुबेर की हम उम्र ही थे। आपस में वे दोनों अपने स्कूल के दिनों की रोमांटिक बातें करते हुए जा रहे थे। बातचीत करते हुए एक ने कुबेर के गांव की ओर इशारा करते हुए कहा, अरे बंटी, देख तो, वो देख सामने मंजू की ससुराल दिखाई दे रही है। बंटी ने नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा, क्यों जले पर नमक छिड़क रहे हो रवि भाई? उस बेवफा लड़की की बात मत करो मुझसे। उसने तो मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया ठहरा यार। सुना है उसका पति सूरत में किसी हीरा व्यापारी के यहाँ काम करता है। वह अच्छे पैसे कमाता है। इसे देखकर उस मंजू ने मेरे प्यार को एक ही झटके में भुला दिया। शादी से पहले न जाने कितनी बार उससे मिलना जुलना हुआ था, लेकिन जैसे ही उसकी विवाह की बात इस गांव में हुई, भाई वह तो बिल्कुल पतिव्रता बन गई। भाई अब तो ये खिड़की बंद कर, मुझे नहीं देखना है मेरे पहले प्यार की इस कब्रगाह को। रवि बोला, अरे बंटी भाई, ये लड़कियां ऐसी ही होती हैं, मौका परस्त। अपना घर तो बसा लेती हैं, लेकिन हमारे तुम्हारे जैसे युवाओं की जवानी में चिंगारी बनकर अच्छे खासे करियर को तबाह कर जाती हैं। कुबेर को यह सब बातें सुनकर एक धक्का सा लगा। यह सब सुनकर उसका खून खौलने लगा। उसकी पत्नी के बारे में उन दोनों युवकों की ऐसी अभद्र टिप्पणियां सुनकर एक दो बार उसका मन किया कि इन दोनों से बस के अंदर ही दो दो हाथ करके निपट ले, लेकिन फिर उसने दिल के बजाय दिमाग से सोचना शुरू किया। उसे आभास हुआ कि इस तरह से हंगामा करने से उसके परिवार की इज्जत का ही जनाजा उठेगा। इसलिए वह खून का घूंट पीकर उन दोनों की बात सुनता रहा। अब उसका हृदय मंजू को सबक सिखाने की दिशा में सोचते हुए काम कर रहा था। वह उन दोनों की बातों को एकटक सुनकर मानो मंजू के खिलाफ एक एक सबूत जुटा रहा था। एक बार उसके मन में आया कि बस से यहीं उतरकर वापस घर चले जाता हूँ, फिर मंजू से पूछकर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन फिर सोचा कि बूढ़े माँ बाप पर क्या गुजरेगी, उनकी इज्जत का भी तो सवाल है। मंजू के कारनामों का फल उसे ही दूंगा। यह सोचकर वह आगे के सफर के लिए बस में बैठ गया। रवि और बंटी के बाजू वाली सीट पर एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति बैठा हुआ था। वह भी रवि और बंटी की बातों को ध्यान से सुन रहा था। थोड़ी देर बाद वह भी उनका हम उम्र बनकर अपनी जवानी के दिनों के किस्से उन्हें सुनाने लगा। बहुत जल्दी वे दोनों भी उस व्यक्ति के साथ घुल मिल गए। तो वह अधेड़ व्यक्ति बंटी से बोला, ठीक हुआ भाई जो उस अफलातून मंजू के चुंगल से छूट गया। उसने तो हमारे गांव के दो तीन फौजियों को भी खूब बेवकूफ़ बनाया था। कभी कहती इससे शादी करूंगी, कभी कहती उससे शादी करूंगी। खूब पैसे उड़ाए बेवकूफ़ों ने आशिकी के चक्कर में। मैंने भी सुना है कि बाद में वह किसी सीधे साधे बैल के गले पड़ गई। कुबेर के लिए यह सब सुनना मुश्किल हो रहा था। अब मंजू के चरित्र पर उसके मन में उपजा शक विश्वास में बदलता जा रहा था। जैसे कैसे उसने बस में 2 घंटे का सफ़र तय किया और किसी तरह वह काठगोदाम पहुंच गया। घर से चलते समय मंजू के साथ बिताए गए पलों की महक अब उसे अपने बदन में दुर्गंध की तरह महसूस होने लगी थी। अब उसका एक ही मकसद था कि वह मंजू को उसकी बेवफाई का दंड देकर ही रहेगा। 1 घंटे तक प्रतीक्षा करने के बाद वह सूरत के लिए ट्रेन में चढ़ गया। उसका 2 दिन का ट्रेन का सफ़र इसी उधेड़ धुन में कटा कि जिस मंजू को वह अपनी जीवन संगनी बनाकर स्वयं को खुशनसीब समझ रहा था, उसने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया। कभी वह स्वयं की किस्मत को कोसता तो कभी अपने बूढ़े माँ बाप को, जिन्होंने बिना जांच पड़ताल के उसका रिश्ता एक बदचलन लड़की से करवाया। सफ़र में कई बार उसका मन इतना उद्वेलित हो रहा था कि वह ट्रेन से कूदकर अपनी जान दे दे, लेकिन उसी पल में मन में यह भी विचार आता कि उसके इस कदम से मंजू को सज़ा कैसे मिलेगी। वह तो मंजू को दी गई सज़ा का प्रत्यक्षदर्शी भी बनना चाहता था और मंजू को ऐसी सज़ा देना चाहता था कि जिससे उस बेवफा मंजू जैसी कुलक्षणी नार को जवानी भर तड़पता हुआ देख सके। ये थी आज की कहानी। मंजू के बारे में इस तरह की बातें सुनकर कुबेर आगे क्या करेगा, इसके लिए देखते रहें लोक दर्पण चैनल। अगले वीडियो में
आप सुनेंगे धारावाहिक की तीसरी कड़ी। तब तक बने रहिए लोक दर्पण के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।